हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द आर्टिकल ईगल एंड उम्मीद आप सब अच्छे हैं, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। तो गाइस, हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। एंड इस वीडियो में हम करने वाले हैं केस सिनेरियो सीरीज में पार्ट नंबर 5। अब तक हमने 17 केस स्टडी कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में सभी के लिंक मिल जाएंगे, ठीक है, हमारे चैनल पे। एंड उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट केस स्टडी है जिसका नाम है जिसका नंबर कुछ 18 है। सो अब स्टार्ट करने वाले हैं हम 18 नंबर की स्टडी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुंज मैन्युफैक्चरर एक रजिस्टर्ड सप्लायर है जीएसटी में, ठीक है, सूरत गुजरात में। ओके, हैज ऑप्टेड टू टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे करने के लिए इन्होंने ऑप्ट किया हुआ है, ठीक है, अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 एंड 2 इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब इन्होंने आगे इंफॉर्मेशन दी है। तो हम इसमें क्या है, इसको हम मान के जब देखो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन हम पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करते रहेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट दिया है, टोटल टर्नओवर ड्यूरिंग द अप्रैल टू जून क्वार्टर कितना है, 1.5 लाख। तो इस पे टैक्स कितना देना होता है क्वार्टर में, 1%। इस प्रोडक्ट पे मैन्युफैक्चरर है तो इस पे कितना हो गया इनका टैक्स, 1%। तो हो गया 1,50,000, ठीक है। तो ये टर्नओवर पे ये टैक्स हो गया इनका फर्स्टली। तो फर्स्ट पॉइंट इजी था। सेकंड पॉइंट में बोला है कि अब इनकी जो ऑप्शन था कंपोजिशनल स्कीम में करने का वो लैप्स हो गया है 1 जुलाई से, ठीक है जी। आगे बोलते हैं टैक्स पेड और इनपुट सप्लाई इनको दिया हुआ है, ये यहाँ पे 10,000 और 10,000, ठीक है, ये इनपुट का है और ये भी इनपुट का है। यहाँ पे 5,000 और यहाँ पे 5,000, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट, तो फिफ्थ पॉइंट में गाइस इन्होंने ना एक मशीन खरीदी थी 15 मार्च को प्रीसीडिंग ईयर में 10 लाख की, ठीक है। अब उस पर क्या रेट था, 12%। तो टैक्स होना चाहिए था उस पर, जो इनपुट होना चाहिए था 1,20,000, ठीक है। बट कंपोजिशन स्कीम में थे तो इनको आईटीसी मिलना नहीं था। बट अब ये आ गए हैं बाहर कंपोजिशन से, अब इनको आईटीसी मिल जाएगा। तो कितना मिलेगा, हम 5% पर क्वार्टर इसका डिसअलाउ हो जाता है। तो देखो 15 मार्च को प्रीसीडिंग ईयर में परचेज किया है तो एक क्वार्टर तो ये हो गया फर्स्ट, एंड सेकंड ये हो गया अप्रैल टू जून, ठीक है। तो 2 क्वार्टर्स लेस कर देंगे तो इसका 5% इंटू में 2, तो 10% लेस हो जाएगा। तो 1,08,000 का यहाँ पे आईटीसी अवेल कर सकते हैं ये इनपुट, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, 6 पॉइंट। ऑन 10 अगस्त मैन्युफैक्चर कुंज मैन्युफैक्चर सोल्ड गुड्स वर्थ 2,40,000 टू एसएमसी, so सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। द कॉन्ट्रैक्ट वाज टू सप्लाई गुड्स ओनली, नॉट ऑन सर्विसेज। तो देखो एसएमसी से क्या याद आता है आपको, एसएमसी लोकल अथॉरिटी यानी कि गवर्नमेंटल जो भी अथॉरिटी होती है उन पे क्या टीडीएस चार्ज होता है। बट टीडीएस की लिमिट क्या है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख से ऊपर का होता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे टीडीएस नहीं चार्ज होगा। यहाँ पे क्या ओनली ओनली जीएसटी चार्ज होगा, वो भी इसका 12%। इसका 12% जो भी होगा वो आउटपुट लाइबिलिटी में आ जाएगा हमारा। इसका 12% आएगा 28,800, ठीक है। ये भी आउटपुट लाइबिलिटी का पार्ट बन जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारे 6 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं, इजीली अब तक चल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 15 अगस्त को कुंज मैन्युफैक्चर ने सोल्ड किए गुड्स 10 लाख की टू फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस पे भी हम हमें क्या लगेगा, 12% तो जीएसटी लगेगा, आउटपुट सप्लाई हो गई। तो ये आ गया हमारा 1,20,000, सॉरी, हाँ 1,20,000 तो आ गया हमारा आउटपुट टैक्स, ठीक है। और आगे चलते हैं अब हम। उसके बाद क्या किया इन्होंने, उसके बाद इन्होंने किया है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है हमें ऊपर से। 15 लाख तो इन्होंने सेल और परचेज है जुलाई से फरवरी वाले क्वार्टर में इनकी, ठीक है। इन दोनों में निकल जाएगा 12%। इसका 12% कितना आएगा आउटपुट, ये आउटपुट पर आ जाएगा 12% इंटू में 12%, 1,80,000 ये आउटपुट। और 12 लाख का 12% यानी कि 1,44,000 ये हो गया हमारा इनपुट, ठीक है। तो अब तक ये हमारा, अब तक ये था सब कुछ, ठीक है। अब आगे करंट फाइनेंशियल ईयर में कुंज मैन्युफैक्चर ने मैन्युफैक्चर किया है 2,500 मीटर्स ऑफ फैब्रिक, ठीक है। इसकी वैल्यू है 200 पर मीटर। बट आईटीसी जो है उस
आउटपुट का कितना है, CGST है 27,500 एंड SGST है 27,500। मिस्टर कुंज ने इतना एक्सपोर्ट किया है अंडर बॉन्ड एंड सोल्ड द बैलेंस इन गुजरात। ठीक है, तो एक्सपोर्ट पे तो GST चार्ज होता नहीं है, और ये जो है इस पे चार्ज होगा 100 पे। 100 पे कितना चार्ज होगा, इंटू में 2,200 डिवाइड कितना हो गया 2 लैक्स। ठीक है, तो 2 लैक्स हो गया ये, और इस पे 12% GST चार्ज होगा, तो 2 लैक्स का 12% हो रहा है 2,40,000। ठीक है, नहीं 2 लाख का तो 24,000 हो गया। ठीक है, और ये टोटल सप्लाई कितनी हो गई 20,000, ये हो गया 5 लैक्स की टोटल सप्लाई हो गई हमारी। कितनी 2500 इंटू में 200। ठीक है, तो 3 लाख का क्या एक्सपोर्ट हो गया टर्नओवर, और 2 लैक्स का इनपुट ये डोमेस्टिक में सेल किया है। तो ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा, अभी तक यही करके छोड़ते हैं। उसके बाद बोला है देयर इज नो अदर आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ड सप्लाई ट्रांजेक्शन फ्रॉम द अपोजिट ट्रांजेक्शन subject to the information given above, assume that all other conditions necessary for availing ITC has been fulfilled. It is also assumed that due date of any return required to be filed by taxpayer has not been extended by government. Rate of GST applicable of goods manufactured by scheme is 12%. GST rate is 12%. All other purchase and sale made within the state except export sales, all the amounts given are exclusive of taxes. ठीक है, एंड वेयर एवर एप्लीकेबल। तो अब इसके बेस पे हमें क्वेश्चन नंबर 18.125 आंसर करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेट GST पेबल इन कैश बाय कुंज मैन्युफैक्चरर्स। तो सबसे पहले तो आ जाइए आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स। नेट बताना है, जो भी आएगा वो नेट होगा। चलिए देखते हैं, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं हम। सबसे पहले 1,50,000 ये आउटपुट हो गया हमारा 1,50,000। उसके बाद हमारा 1,50,000 के बाद ये हो गया हमारा ये 28,800। देन हमारा ये हो गया 2800, 800 के बाद 120,000, 1,20,000, 1,20,000 एंड उसके बाद हमारा 1,80,000। 1,80,000 3 लाख प्लस में 328,800 प्लस में 1,50,000 328,800 478 478,800 टोटल हमारा आउटपुट जो सप्लाई आया वो आया हमारा 478,800। ठीक है, ये हमारा आ गया आउटपुट सप्लाई 478,800। ठीक है, अब चलते हैं हम आईटीसी वाला देखते हैं। आईटीसी एक तो हमारा यहाँ पे है 1,44,000। देन हम करते हैं 1,44,000 के बाद ऊपर हमारा ये 20,000 ये हो गया, 10,000, 30,000 और 1,44,000 एंड 1,08,000 ये वाला। ये जो जो आप हाईलाइट करते हैं ना वो आईटीसी वाला ये हो गया। एक तो ये हो गया, उसके बाद ये हो गया हमारा 1,38,000 प्लस में 1,44,000 2,88,000 एंड यहाँ पे हमने TDS दिया था 20,000 का। तो ये 2,80,000 एंड प्लस में 20,000, तो ये हो गया हमारा 3,02,000। तो ये आ गया हमारा 3,02,000। तो हमारा नेट आंसर जो बचेगा इसमें कैलकुलेट करके देखते हैं। हाँ, तो इसका आंसर आ रहा है 176,800। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है ए।
तो उम्मीद है क्लियर है क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है गाइस एंड ठीक है, कोई इश्यू वाली बात है नहीं इसमें, सब इजी था। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, निकल गया, आईटीसी अवेलेबल टू कुंज मैन्युफैक्चरर्स ड्यूरिंग अप्रैल टू फरवरी। देखो ड्यूरिंग अप्रैल टू फरवरी, ये जो था ना ये अगस्त में हुआ है, तो ये तो आएगा ही नहीं। ओके, एंड ये भी अप्रैल टू फरवरी में आएगा 188 144 30,000 144 30,000 और 30 144 30,000 174, एंड ये भी अप्रैल टू फरवरी के बीच में है, तो ये हो गया 282। तो 20,000 निकाल दो इसमें से जो टीडीएस वाला है, तो हमारा ये सब इसी में आएगा, तो 282,000 शुड बी द आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। देख लेते हैं एक बार नीचे चल के, बी होगा। ठीक है, ये अब तक हमारे दोनों क्वेश्चन ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी रिफंड अवेलेबल टू कुंज मैन्युफैक्चरर फॉर द मंथ ऑफ मार्च इन द करंट ईयर। ओके ठीक है, ये उस पॉइंट पे आ गया गाइस, जो एक्सपोर्ट का एक पॉइंट दिया हुआ है ना, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल आईटीसी अवेलेबल कितना है, आईटीसी यहाँ पे टोटल अवेलेबल है 27 इंटू 2 यानी कि 55,000। 55,000 में 3 लाख जो सेल है वो है एक्सपोर्ट की, एंड 5 लाख जो टोटल थी। तो मैक्सिमम आईटीसी अलाउड आ जाएगा, इससे कितना आ जाएगा 33,000। तो 33,000 तक का आईटीसी ले सकते हो, ठीक है। बट इस 55,000 में से इन्होंने यहाँ पे किया है, जो सेल आउट हुई है ये 24,000 पहले ही पे कर दिया है। तो 24,000 अगर हमारा 55,000 में से जाता है जो अवेलेबल आईटीसी है, तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे 31,000 बचेगा हमारा आईटीसी रिफंड, जो भी हमें मिलेगा इस, ठीक है, ये हमें रिफंड मिल जाएगा आईटीसी रिफंड, जो भी हमें कैलकुलेट करने वाला। तो 31,000 का यहाँ पे ऑप्शन है, नीचे देखते हैं, सी पॉइंट सी शुड बी करेक्ट। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर, आंसर इज करेक्ट सी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बिकॉज ये मैटर नहीं करता कितना अलाउड है, बट जितना अवेलेबल है उतना ही तो करें, क्योंकि यूटिलाइज यहाँ पे डोमेस्टिक सेल से लेस हो गया, ठीक है। तो टोटल हमें अवेलेबल ही 55,000 था, 24 हमने डोमेस्टिक सेल में जो आउटपुट करी है, आउटपुट सप्लाई, उसमें से हमें लेस कर दिया, वो सेट ऑफ हो गया, बचा जितना है उतना क्लेम कर सकते हैं, उतना रिफंड मिल जाएगा। अब चलते हैं आगे, इन्होंने क्या बोला है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, कुंज मैन्युफैक्चरर is required to file GSTR form 9 form नहीं 9C क्यों बना, required to file, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो यही सही है गाइस, GSTR 9 एंड GSTR form 9 दोनों भरने पड़ेंगे उसको, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा, assuming that goods have been sold by कुंज मैन्युफैक्चरर to फाइनेंस डिपार्टमेंट को कितने दिया है इन्होंने, 1 लाख इंस्टीड ऑफ 10 लाख। Okay, net GST payable by Kunj manufacturer in the cash during the period July to फरवरी। ओके, यहाँ पे हमें देखना है जुलाई टू फरवरी में अगर यहाँ पे 10 लाख की जगह 1 लाख होता तो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला कहाँ था केस, ये अगर 1 लाख होता यहाँ पे मान लो, तो ये हो जाता हमारा, इसको चेंज करके लिखता थोड़ा, ये आ जाता हमारा, सॉरी गलत, ये रॉन्ग कर दिया, तो ये हमारा आएगा ये वाला चेंज करना है हमको। तो ये कितना हो जाएगा अगर हम ऐसा करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, ये कट जाएगा और ये सिर्फ 12,000 रह जाएगा, ठीक है। 1 लाख पे दो, तो 12 लाख ये हो गया 12,000, एंड इसके अलावा हमारा जो था 12,000 ऊपर ये हमारा, ये भी उसी क्वार्टर में है 28,800, 12,000 48,800, एंड हमारा जो है
ये है जुलाई टू फरवरी में 1,80,000 का ये है। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा टर्नओवर 2,20,000 2,20,800। तो हमारा टर्नओवर हो गया यहाँ पे 2,20,800 आउटवर्ड जो है। और इनपुट कितना है हमारा, यहाँ पे इनपुट है आया था ऊपर 282,000, ठीक है। तो अब हमारा इनपुट ही ज़्यादा है तो हमारी लाइबिलिटी क्या ही बनेगी, नील बनेगी, ठीक है। तो देख लो बस ये आंसर आ गया हमारा जुलाई टू फरवरी। ऊपर हमसे पूछा था ये देखो यहाँ पे निकाला था ना आईटीसी। तो ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया इजीली, आंसर मैच कर रहे थे हमारे। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी ये हो गया यहाँ पे डन, ठीक है। तो कुछ मैन्युफैक्चर ये नील आएगा लास्ट में, एंड इससे पहले हमारे पांचों क्वेश्चन हो गए। तो ठीक है गाइज, यहाँ पे हमारा 18 क्वेश्चन हो जाते हैं खत्म। क्या नित्या एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ट्रेडिंग ऑफ पाइप्स, ठीक है, ट्रेडिंग में है, रजिस्टर्ड गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद बोला है टोटल टैक्सेबल टर्नओवर ऑफ मिसेस नित्या इज 40 lakhs, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है, ये हमारा हो गया आउटवर्ड सप्लाई इन फरवरी, ठीक है, अप्रैल टू फरवरी का ही है। उसके बाद चलते हैं आगे। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन इन द मंथ ऑफ मार्च, अच्छा ये सिर्फ मार्च की इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है, एक ये दिया 5 लाख की आउटवर्ड सप्लाई और 2500 एडिशनल चार्जेस कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर टुवर्ड्स टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी। तो कस्टमर से क्लेम कर दिया और म्युनिसिपल अथॉरिटी का है, तो ये वैल्यू का पार्ट बनेगा। तो ये हमारी आउटवर्ड सप्लाई कितनी हुई टोटल, ये होगी 5,02,500, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मिस नित्या वेंट टू मुंबई, ठीक है, महाराष्ट्र, फॉर ए बिजनेस मीटिंग एंड स्टेड इन होटल फॉर 2 days, ठीक है। होटल चार्ज 10,000 टैक्सेबल वैल्यू, बट ये देखो रजिस्टर्ड मुंबई, मुंबई में होटल था और रजिस्टर्ड है गुजरात में, तो यहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा इनको, क्योंकि यहाँ पे लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी, और ये है मुंबई का और वो है गुजरात का, तो इन दोनों का यहाँ पे क्लेम नहीं, ये आईटीसी क्लेम नहीं होगा, तो यहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा इनको। ये पॉइंट हम पहले कवर कर चुके हैं किसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन याद नहीं आ रहा मेरे को, बट ये कवर हो चुका है हमारा पॉइंट, ठीक है। आगे चलते हैं। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अदर इनवर्ड सप्लाईज, अदर इनवर्ड सप्लाईज में 2 lakhs की टैक्सेबल वैल्यू है, तो इस पर आईटीसी क्लेम कर सकते हैं हम, ठीक है, आईटीसी क्लेम हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं आगे। शी ऑल्सो बॉट ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हरसेल्फ, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर इसके खुद के लिए खरीदी है तो ब्लॉक क्रेडिट में आता है, उसका क्रेडिट नहीं मिलता है, ये भी ब्लॉक रहेगा, इस पर आईटीसी क्लेम नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने चेयर खरीदी है फॉर ऑफिस पर्पज अमाउंटिंग टू 10,000 टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है, इसका आईटीसी मिल जाएगा यहाँ पे इनको, इसका आईटीसी मिल जाएगा और यहाँ पे 2 लाख का मिल जाएगा, ठीक है। और ये टैक्सेबल सप्लाई होगी हमारी यहाँ तक की, ठीक है। यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर है। अब चलते हैं आगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। On 5th April, Messrs Nitya purchased a motor car with a seating capacity of 5 persons worth 6 lakh rupees. Used it exclusively for business and capitalized in the books. मोटर कार खरीदी थी, कैपेसिटी क्या है 5 पर्सन की, बट ये बिजनेस में किसमें है, ट्रेडिंग में 13 पर्सन से कम की है ना इनकी जो कैपेसिटी है, तो ये ब्लॉक क्रेडिट में आएगा अनलेस अनटिल ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में या फर्दर उसी चीज को सप्लाई करने के बिजनेस में नहीं है, तो यहाँ पे ये भी ब्लॉक क्रेडिट का पार्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द सेम डे 5th अप्रैल को ही, ठीक है, शी हैज बोट 4 लैपटॉप्स 25,000 ईच, यानी कि 1 लाख के, एंड ऑल द लैपटॉप्स आर आल्सो कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। नो डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ऑन द जीएसटी कंपोनेंट ऑफ द सेम एंड आईटीसी इज अवेल्ड, ठीक है। तो कोई डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया तो इसका आईटीसी अवेल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 7 जुलाई को मैसर्स नेत्या परचेज एन एयर कंडीशनर वर्थ 55,000 फॉर ऑफिस पर्पज एंड कैपिटलाइज द सेम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। बट यहाँ पे इन्होंने डेप्रिसिएशन का कुछ नहीं दिया है, तो मान के चलने की डेप्रिसिएशन इन्होंने क्लेम किया होगा, ठीक है। तो ये इस पर आईटीसी नहीं मिलेगा इनको, नो आईटीसी।
क्योंकि ऊपर दिया हुआ है नो डेप्रिसिएशन क्लेम और यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, और ये एयर कंडीशनर है और इन्होंने कैपिटलाइज किया है, तो इस पे नो आईटीसी, ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन। अब क्या दिया है नेक्स्ट पॉइंट, on 31st December, Miss Nitya decided to give motor car, 2 laptop and air conditioner to her brother, Mr. Darsh, a well-established businessman in Surat, Gujarat, without consideration। ठीक है, इन्होंने क्या इनमें से किसी भी चीज, ये 3 चीज दी है, एक तो दिया है मोटर कार और लैपटॉप एंड एसी, ठीक है, ओपन मार्केट वैल्यू दे दी है सभी की। अब देखो अगर आईटीसी क्लेम होता है ना किसी पे, तो उसकी ओपन मार्केट वैल्यू को हम वैल्यू मान के ऐड कर देते हैं ये सप्लाई में, बट अगर आईटीसी क्लेम नहीं है तो वो ऐड नहीं होता है। तो ये मोटर कार और लैपटॉप एंड एयर कंडीशनर, मोटर कार भी ब्लॉक क्रेडिट में आया था हमारा यहाँ पे, तो ठीक है, इसकी टैक्स, इसकी अगर ये ट्रांसफर भी करेगा तो ये सप्लाई नहीं है। और क्या कहते हैं, ये लैपटॉप करेगा तो ये जरूर सप्लाई है। और कितने लैपटॉप किए इन्होंने, क्योंकि इन पे आईटीसी क्लेम था एंड एड बैक हो जाएगा हम ओपन मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली। 2 लैपटॉप इन्होंने सप्लाई किए, तो 15,000 का एक है, तो ये टोटल हो गया 30,000 की, यहाँ पे एक और सप्लाई हो जाएगी हमारी आउटवर्ड। ऐसे एसी का नहीं होगा क्योंकि एसी भी यहाँ पे इसका भी आईटीसी अवेल नहीं किया इन्होंने, ठीक है, तो कैपिटलाइज किया, डेप्रिसिएशन वगैरह क्लेम किया है। तो एसी और ये मोटर व्हीकल इज नॉट ए सप्लाई, बट जो लैपटॉप ट्रांसफर किए जिन पे आईटीसी क्लेम किया हुआ था अपने ब्रदर को, वो सप्लाई का पार्ट माना जाएगा, ठीक है, विदाउट नॉन कंसिडरेशन दिया है बेशक, बट ओपन मार्केट वैल्यू कंसिडर कर ली जाएगी इसकी, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे के पॉइंटर्स क्या है, देयर इज नो अदर आउटवर्ड इनवर्ड सप्लाई ट्रांजेक्शन अफोर्स ट्रांजेक्शन subject to the information given above, assume that all the conditions necessary for availing ITC has been fulfilled, ठीक है, all inward and outer supplies are intrastate supply except stay in hotel, ठीक है, बाकी सब सीजीएसटी है, वो आईजीएसटी होगी तो वो क्लेम नहीं होगी, ठीक है। ओके, सीजीएसटी का रेट है 6%, एसजीएसटी का रेट है 6% एंड आईजीएसटी 12%, एंड ऑल द अमाउंट्स गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी हाउएवर वेयरएवर एप्लीकेबल। तो हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे 19.5 तक, ठीक है। अब पूछा है अप टू विच द फॉलोइंग डेट मिस नित्या हैज टू मेंटेन रेलेवेंट बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो जनरली तो बनाना होता है हमें फाइनेंशियल ईयर की जो एनुअल रिटर्न जाती है नेक्स्ट में, जैसे कि इन्होंने पूछा है 1920 की जाती है, तो हमें बनाना होता है 31/12/20 से लेके प्लस में 72 मंथ्स यानी कि 6 ईयर्स, तो ये हो जाता है हमारा 31/12/2026, ठीक है। बट अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है और इन्वेस्टिगेशन से कंक्लूजन के 1 ईयर तक उन्हें मेंटेन करना पड़ता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसके प्लस में 1 ईयर, तो इट विल बी 31st प्लस में 1 ईयर होगा, तो ये हो जाएगा 31/12/2022। और इन दोनों का जो लोअर है वो हम कंसीडर, मतलब विच एवर इज लेटर, इन दोनों में से जो लेटर डेट है वो हम कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट केस में क्या होगी 26, ठीक है, 31/12/26 विल बी द डेट। एंड सेकंड केस में क्या इन्फॉर्मेशन इज गिवन, तो देखो फर्स्ट तो वही हो गई 30 दिसंबर 2026 एज पर द रूल्स बुक्स, ठीक है, 72 मंथ्स। दूसरी कंडीशन क्या होगी, इसके साथ में 1 ईयर ऐड कर दो जब कंक्लूजन हो गई हमारी इन्वेस्टिगेशन का, तो ये हो जाएगा 30/12/2027। इन दोनों में भी लेटर देख लेंगे, तो लेटर यहाँ पे क्या होगा 2027, फर्स्ट केस में 2026, सेकंड केस में 2027, ठीक है। वो देख लेते हैं हम ए फर्स्ट केस 1 2006 और हमारा ए आंसर आएगा इसमें। आंसर देख लेते हैं हम, ठीक है, ए आंसर है हमारा। तो हमारा एक क्वेश्चन ये डन होता है 19 का फर्स्ट पार्ट, इजी क्वेश्चन था, ठीक है, खाली प्रोविजन क्लियर होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन की 1 ईयर कंप्लीशन मानी जाती है, और जब आपकी 72 मंथ्स विच एवर इज लेटर, जो भी लेटर होगा वो डेट मानी जाएगी हमारी में बुक्स, मतलब बुक्स मेंटेन करने पड़ेंगे तब तक हमें, ठीक है, अंडर जीएसटी लॉ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्होंने पूछा है कि विच आर करेक्ट, मोटर कार गिवन बाय मैसेज नेता टू सप्लाई, नहीं मोटर कार तो ब्लॉक क्रेडिट था ना, तो सप्लाई कैसे होगी।
कंडीशनर गिवन बाय मिसेस नित्या टू हर ब्रदर इज सप्लाई, एयर कंडीशनर भी ब्लॉक था, नहीं ये भी नहीं है। लैपटॉप गिवन बाय मिसेस नित्या टू हर ब्रदर सप्लाई मानी जाएगी, उस पर टैक्स भी चार्ज होगा। एयर कंडीशनर गिवन बाय नित्या टू हर ब्रदर इज नॉट अ सप्लाई, ये भी ठीक है। तो हमारी थर्ड और फोर्थ ठीक है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19.3 पे। अब हमें बताया ना टोटल टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज। चलो ऊपर देखते हैं क्या क्या आया था हमारे। तो सबसे पहले तो ये था हमारे 40 लैक्स, 40 लैक्स प्लस में 5,02,500। ओके, और क्या था हमारे पास उसके बाद? ये होटल वाला तो है नहीं, इनवर्ट सप्लाई भी नहीं है, ब्लॉक क्रेडिट। उसके बाद हमारे पास जो आया था, उसके बाद ये 30,000 और था हमारे पास, ये सप्लाई 30,000। तो ये आया हमारा 45,32,500। तो लेट्स सी 45,32,500, 45,32,500, इनमें यही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, 40 लैक्स प्लस में 50250 प्लस में 30,000। अब चलते हैं हमारा टोटल क्रेडिट अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मार्च मंथ का बताना है हमारा क्रेडिट कितना अवेलेबल होगा। तो देखते हैं मार्च में क्या क्या था हमारे पास। मार्च में हमारे पास ये मंथ ऑफ मार्च की इंफॉर्मेशन दी हुई है। फर्स्ट केस में आउटवर्ड सप्लाई है और होटल वाले का मिलेगा नहीं। ओके, थर्ड वाले में एक तो 2 लाख हो गया ये हमें मार्च के मंथ में जो है। ठीक है, 2 लैक्स, और इसका भी नहीं मिलेगा, ब्लॉक क्रेडिट है। और फिर हमें मिलेगा इसका, ऑफिस का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2,10,000। 2,10,000 का 6% CGST प्लस SGST लगेगा, CGST SGST। तो कितना आएगा? 2 लाख का 6%, 2,10,000 का 6%, 12,600 ईच। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में है ये, नहीं ठीक है, ये वाला लगेगा हमारा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब चलते हैं हमारा टैक्स पेबल बाय नित्या फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मंथ ऑफ मार्च निकालना है ना। मंथ ऑफ मार्च का भी हमने ITC तो निकाल लिया, आउटवर्ड सप्लाई टैक्स, आउटवर्ड GST और निकाल लेते हैं। GST लाइबिलिटी क्या होगी, इनवर्ड तो आ गई हमारी। ITC जो आया है वो आया है ऊपर 12,600, 12,600। ठीक है, CGST और SGST। ऊपर चलते हैं, हमारा सप्लाई क्या थी मंथ ऑफ मार्च में। मंथ ऑफ मार्च में थी हमारी एक पे 5,02,500, और उसके बाद नित्या होटल वाला हुआ है, एंड टैक्सेबल सप्लाई है, और तो कोई है नहीं इसमें। तो 5,02,500 का 6%, 30,150। तो ये आ गया हमारा 30,150। ये कैसे आया हमारा? 5,205 का 6%, क्योंकि वही सप्लाई है मंथ ऑफ मार्च में। तो अगर हम इसको निकालेंगे यहाँ पे, हमारा लेस करेंगे तो आएगा 12,600, लेस किया तो 17,550। इधर भी सेम आएगा 17,550। ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। तो हमारे आंसर भी मैच कर लेते हैं। देखो लास्ट वाले का ये आया, सेकंड का ये आया, थर्ड का भी हमारा करेक्ट है, सेकंड और फर्स्ट। ठीक है, तो हमारा 19th क्वेश्चन भी यहाँ पे इजीली खत्म हो गया, और इजी क्वेश्चन था ये, ज़्यादा टफ भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा बस ये अच्छा पॉइंट था, एक लैपटॉप का था जो। ठीक है, और तो ये इजीली हो गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए अब हम नेक्स्ट केस स्टडी करने वाले हैं, और नेक्स्ट केस स्टडी कौन सी करेंगे हम? नेहा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड NCPL, जिसका नाम से रेफर किया जाता है। ठीक है, सूरत गुजरात में रजिस्टर्ड है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है? केमिकल प्रोडक्ट्स की। ठीक है, एक और कंपनी है पूर्वा फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड PFPL ऑफ धुले महाराष्ट्र अपोज्ड NCPL, अप्रोच्ड NCPL फॉर सप्लाई ऑफ केमिकल प्रोडक्ट। ठीक है, इन्होंने कहा केमिकल प्रोडक्ट सप्लाई कर दो। ठीक है, तो NCPL ने सप्लाई कर दिया 20 टन्स केमिकल प्रोडक्ट्स एट द रेट 1 लाख पर टन। तो कितना हो गया सप्लाई? 1 लाख इंटू टन, 20 लैक्स पर टन, 20 लैक्स की सप्लाई हो गई यहाँ पे। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारी आउटवर्ड सप्लाई जो आएगी 20 लैक्स की ये आ गई। ठीक है, इनवॉइस ऑफ द सप्लाई हैज बीन इश्यूड ऑन द सेम डेट एज द फॉलोइंग एडिशनल अमाउंट्स इन लंप सम आर आल्सो चार्ज फ्रॉम PFPL। देखो पैकिंग चार्जेस है, ये तो सप्लाई का पार्ट बनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्स्ट्रा चार्ज पर, ठीक है, ये भी बनेगा।
एंड ट्रांजिट म्यूनिसिपल अथॉरिटी भी बनता ही है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं इनके बारे में क्या दिया है। एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, एनसीपीएल इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर द केमिकल एट द प्रोमाइसेस ऑफ पीएफपीएल, ठीक है, प्रोमाइसेस तक पहुंचानी है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। एनसीपीएल ने हायर किया एक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ केमिकल, द लॉरी रिसिप्ट इंडिकेट्स द फ्रेट इग्नोरिंग टैक्सेस, ठीक है, इज पेबल बाय द रिसीवर ऑफ द गुड्स। मतलब ये जो है पीएफपीएल ने दे दिया है, बट कोई भी इसमें जो सप्लाई का पार्ट बनता है, अगर वो थर्ड पार्टी ने भी दिया है, सब रिसीवर ने भी दिया है, बट वो फिर भी सप्लाई का पार्ट माना जाता है। तो ठीक है, ये दोनों ट्रांजिट और ट्रांजिट ये दोनों भी इसके पार्ट बन जाएंगे सप्लाई के। तो ये सारी सप्लाई का पार्ट बनेगी, ऊपर 20 लाख प्लस में ये जो भी आएगा, ठीक है। यहीं पे कर लेते हैं, वो कितना बनता है 35,000 प्लस में 4,500 प्लस में 5,000 प्लस में 50,000 है ना, वो क्या था 25,000 प्लस में 20 लैक्स। इन सबको मिला के यहाँ पे जो सप्लाई का बन गया यहाँ तक वो बना है 21,9,500, ठीक है। ये हमारी आउटवर्ड सप्लाई बन गई यहाँ तक। आगे चलते हैं। 4 अक्टूबर को क्या किया है, एनसीपीएल ने रिसीव किया है 2 लाख सब्सिडी फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन सूरत गुजरात। देखो, स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी अगर सब्सिडी मिलती है तो वो हमें प्राइस में तो कंसीडर करनी पड़ती है, ठीक है, प्राइस में से लेस करनी पड़ती है, बट अगर वो प्राइस के रिलेटेड है तो। बट ये प्राइस के रिलेटेड नहीं है, ये किसके रिलेटेड है, सेटिंग अप केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसको एडबैक नहीं करेंगे हम सप्लाई में, ठीक है। आगे चलते हैं। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट पीएफपीएल इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट विद इन 15 डेज ऑफ सप्लाई। पीएफपीएल डिलेड द पेमेंट इन कंसिडरेशन एंड पेमेंट कब करी इन्होंने 25 दिसंबर अलॉन्ग विद 8,000 एज इंटरेस्ट, ठीक है। एक पॉइंट दिया है। हम आगे चलते हैं। ऑन 5 अक्टूबर एनसीपीएल हायर्ड ए मोटर कार फ्रॉम मेहुल, मिस्टर मेहुल, ए रेजिडेंट ऑफ सूरत गुजरात फॉर इट्स मैनेजमेंट टीम एट मुंबई, ठीक है। सूरत से मुंबई गए, ठीक है। मिस्टर मेहुल ने जो इशू किया है बिल, issued bill 10,000 for the same and not charge any GST in the invoice, ठीक है। तो एनसीपीएल ने हायर किया है ना, और इसमें जीएसटी नहीं चार्ज किया है, तो ये किस में आएगा, आरसीएम में, आरसीएम में। और ये कौन पे करेगा, एनसीपीएल पे करेगा इस पे जीएसटी, ठीक है। आगे चलते हैं। एनसीपीएल ने क्या किया, रिसीव करी है टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम टिकटेक इंक्लूसिव इट्स सब्सिडरी कंपनी लोकेटेड इन सिंगापुर। एनसीपीएल की एक सब्सिडरी है सिंगापुर में। विदाउट कंसिडरेशन टिकटेक इज सिमिलर कंसल्टेंट टू अदर क्लाइंट, ठीक है। 50,000 की सर्विसेज लिए जिसकी कोई कंसिडरेशन नहीं लिया है। तो जब भी रिलेटेड पार्टी विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई सर्विसेज लेते हैं, और हमारी जो पेरेंट होती है और सब्सिडरी रिलेटेड पार्टी होती है, तो ठीक है, ये भी सप्लाई मानी जाएगी अंडर आरसीएम, बिकॉज इस पर टैक्स किसको देना होगा, एनसीपीएल को। ये आउटसाइड है जो भी है, टिकटेक कंपनी जो है ये इनकी सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया है, तो इस पर आरसीएम लगेगा। जो कंपनी इंडिया में वो टैक्स देगी, टैक्सेबल कंपनी में आरसीएम है, ठीक है। अब चलता है नेक्स्ट, क्या बोला है। ऑन 15 दिसंबर सिक्योरिटी ऑफिस लोकेटेड एट द एंट्री गेट ऑफ एनसीपीएल हैज बीन रेनोवेटेड फॉर 1,50,000 एंड सेम हैज बीन कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। अब इन्होंने कैपिटलाइज कर दिया, उसका डेप्रिसिएशन भी क्लेम किया होगा, तो इस पे हम कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। सब पिछले भी क्वेश्चन में काफी पॉइंट आए थे इस तरह के। तो सबसे पहले क्या बोला है, पीएफपीएल एंड सीपीएल आर नॉट रिलेटेड एंड इज द सोल कंसिडरेशन प्राइस एंड द अमाउंट्स गिवन अबव इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम पीएफपीएल आर एक्सक्लूसिव जीएसटी, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव है जीएसटी जो इंटरेस्ट पे अमाउंट मिला है। और रेट्स क्या क्या है, रेट है सप्लाई केमिकल प्रोडक्ट पे 9%, 2.5% मोटर कार पे है, मतलब 5% टोटल में, ये 9% है। और ये भी कितना है हमारा 6%, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करने हमें। क्वेश्चन नंबर 21, 20.1 टू 20.5, ठीक है। बताओ अब टोटल सीजीएसटी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी बतानी है, टोटल सीजीएसटी एसजीएसटी। तो देखो हमारी ऊपर आ गया था, हमारा टोटल टर्नओवर कितना आया था 21,19,500 ग्रोस है, तो इसमें आईटीसी लेस होगा नहीं, इसका 18%,
सॉरी इसका हम निकालेंगे 18%, हाँ 9% है ना उसमें केमिकल प्रोडक्ट है, तो ये आ रहा है 381। एक मिनट रुको, तो ये तो आ गया था हमारा, उस पर जो आएगा वो आएगा 381,510 प्लस में हमारा एक ऊपर एक्स पे आ गया था हमारा 381 5%, जो भी आएगा 18% से, ठीक है। और एक हमारा यहाँ पे आरसीएम में भी था सप्लाई, ये आरसीएम आ गया, ये आया हमारा 10K का 5%, ये आया हमारा 500, ठीक है। तो एक ये सप्लाई हमारी ये आ गई, तो ये हमारा हो गया 382,010, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट, यहाँ पे हमारा पॉइंट पॉइंट क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर यहाँ पे, ठीक है। ये ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आ गई हमारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट और नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है। तो सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट विल बी इंक्लूडेड इन ट्रांजैक्शन प्राइस, नहीं, ये तो सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम टिकटॉक इज नॉट सप्लाई, हमें क्या बतानी है जो करेक्ट नहीं है, तो ये तो ये भी करेक्ट नहीं है, हाँ ये सर्विसेज ये चीज करेक्ट है। और जीएसटी इज नॉट पेबल ऑन रिसीव्ड सर्विसेज फ्रॉम मेहोल, ये भी पॉइंट गलत है, तो ये 3 पॉइंट गलत है। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ इज रॉन्ग, देखते हैं ऑप्शन में आइए, तो हमारा पॉइंट नंबर सी, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ पॉइंट इज रॉन्ग, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम, व्हाट इज द टाइम एंड सप्लाई ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन द डिलेड पेमेंट बाय पीएफपीएल। देखो प्लेस ऑफ सप्लाई तो वही होगी जहाँ पे उन्होंने पीएफपीएल भी रजिस्टर्ड है धुले महाराष्ट्र में, तो सप्लाई तो ये होगी प्लेस ऑफ सप्लाई, और टाइम इसकी डिलेड पेमेंट की जो भी डेट होती है, जिस डेट को पेमेंट होती है वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाता है, तो 25 दिसंबर और धुले महाराष्ट्र ये ऑप्शन में है। तो देखते हैं हम 25 दिसंबर धुले महाराष्ट्र एक है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है यहाँ पे। आगे चलते हैं हम, फिर मैच करते हैं 20.4 में क्या पूछा है, assuming there are no other transaction carried out by NCPL during the October to December apart from the one as mentioned in case scenario, total ITC available, total ITC बता देते हैं, total ITC हमें क्या कहाँ मिलेगा, एक तो इसी का 500 का मिल जाएगा, ठीक है, और एक इसका मिल जाएगा, इस पे हमने कितनी सर्विस ली 50,000 का 18%, ये आ जाएगा हमारा 9,000 और ये आया हमारा 500, इसका भी आईटीसी मिल जाएगा, इसका भी मिल जाएगा, और तो हमारे कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया 9,500 इन दोनों का, ये 500 प्लस में ये 9,000, तो ये आ गया हमारा 9,500 का जो हमारा आईटीसी मिलेगा हमें यहाँ पे इस केस में 9,500 ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट 9,500, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, हमारा इन द गिवन केस सिनेरियो इफ टिकटॉक याद रहता है यार वो टिकटॉक, टिकटैक इंक्लूसिव इज नॉट सब्सिडरी ऑफ एनसीपीएल हैज सप्लाइड द टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज टू एनसीपीएल विदाउट कंसिडरेशन, ओके। अगर ये सब्सिडरी नहीं होती और विदाउट कंसिडरेशन ही सप्लाई करती तो रिलेटेड पार्टी नहीं होती ना, ये रिलेटेड पार्टी ही नहीं होती तो ये रिलेटिव ही नहीं होते, तो फिर क्या जीएसटी सप्लाई होती, वो सप्लाई नहीं होती, इट वुड नॉट बी सप्लाई, ऑप्शन सी। तो अब चेक, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है, एक विजयन टूर एंड ट्रेवल्स है जो कि वीटीटीएल के नाम से फेमस रेफर किया जाता है एंड रजिस्टर्ड है इन सूरत गुजरात। मोस्टली क्वेश्चन सूरत से हो रहे हैं, क्या बात है, सूरत से मैं लिंक्ड हूँ, मैंने आर्टिकलशिप सूरत से की अपनी 2 ईयर्स की, फर्स्ट 2 ईयर्स की, और बार बार सूरत का नाम आ रहा है सभी के स्टडीज में। तो चलिए आगे चलते हैं, फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ वीटीटीएल आर अवेलेबल फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, टोटल आउटवर्ड सप्लाई फॉर द ड्यूरिंग द ईयर इज 1,95,000, इनवर्ड सप्लाई ये है, आउटवर्ड ये हो गया, और ये क्या है इंटरेस्ट इनकम ऑन फिक्स डिपॉजिट, तो ये क्या एग्जाम सप्लाई है,
ठीक है जी। आगे क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग डिटेल्स एंड रिलेटिंग टू एडिशनल ट्रांजेक्शंस ओवर एंड अबव मेंशन्ड आर आल्सो अवेलेबल। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, VTTL ने ना एक प्रोवाइडेड एन हॉलिडे पैकेज फॉर 3 days इन लक्षद्वीप एंड लोनावला महाराष्ट्र टू हिज कस्टमर मिस्टर विजय, ए रेजिडेंस ऑफ सूरत। ठीक है, विजय कहाँ का है, सूरत का रेजिडेंस है। पैकेज क्या कहता है, सूरत से लेके लक्षद्वीप तक एंड लक्षद्वीप से लोनावला महाराष्ट्र एंड अकोमोडेशन कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट एट होटल्स एट बोथ द प्लेसेस, स्टे इन Lakshadweep was for 2 nights and in Lonavala for 1 night. For the above services, VTTL is charged 10,000 rupees in total. ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, ऑन रिटर्न जर्नी मिस्टर विजय अरेंज हिज ट्रैवल ऑन हिज ओन। मिस्टर विजय bought 2 tickets from Air India over internet from Mumbai to Surat. He boarded the flight at Mumbai airport. ठीक है, and VTTL gave a tour package with 65,000 to its employee Mr. Sandeep free of cost on occasion of his marriage. ठीक है, तो एक तो ये हो गया 10,000 का सप्लाई, और एक ये फिर 65,000 की सप्लाई हो गया, बिकॉज इन्होंने मैरिज पे बेशक फ्री में दिया हो बट उसकी कॉस्ट क्या है, जनरली अगर किसी और को दिया जाता है तो 65,000 जिसको कंसिडर किया जाएगा एज सप्लाई। ठीक है, आगे चलते हैं। VTTL बुक डेट एयर ट्रैवल ticket for traveling to Delhi from Surat. ठीक है, वैल्यू ऑफ द टिकट वाज 8,000 आउट ऑफ विच 75,000 टुवर्ड्स बेसिक फेयर वैल्यू। बेसिक इसमें कौन सा जो रूल लगता है हमारे GST में, एंड उसके अकॉर्डिंगली बेसिक फेयर वैल्यू का 5% जो है सप्लाई माना जाता है, तो इसका कितना आ जाएगा 375। ठीक है, आगे चलते हैं। VTTL ने हायर किया है एक सिक्योरिटी एजेंसी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, मैसर्स 5 स्टार सिक्योरिटी, ए पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड अंडर GST इन सूरत गुजरात, टू डेप्लॉय सिक्योरिटी गार्ड्स एट इट्स कॉर्पोरेट ऑफिस इन सूरत। ठीक है, मैसर्स 5 स्टार सिक्योरिटी इश्यूज मंथली इनवॉइस कितने का, 15,000 का। ओके, तो 15,000 मंथली है तो इनटू में 12, और सिक्योरिटी सर्विसेज किसमें आती है, क्योंकि रजिस्टर्ड है तो ये आएगा हमारे RCM में, तो हो गया 1,80,000 पर ईयर RCM आएगा पर ईयर। ठीक है, सिक्योरिटी सर्विसेज लोकेटेड एंड द एंट्री गेट हैज बीन रिनोवेटेड, सिक्योरिटी ऑफिस रिनोवेट किया है बट कैपिटलाइज कर दिया, डेप्रिसिएशन क्लेम किया होगा तो इस पर नो ITC। ठीक है, नो टैक्सेबल सप्लाई और नो ITC बिकॉज इन्होंने कैपिटलाइज कर दिया है। ऐसा केस पिछले क्वेश्चन में भी 2-3 केस आ चुके हैं ऐसे। ठीक है, तो ये तो पॉइंट क्लियर होगा अच्छे से। All the above amounts are given exclusive of GST. ठीक है, and rate applicable on inward and outward supplies are GST 9%, IGST 18%। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन करने हैं 21 to 25, 21.1 to 21.5। तो सबसे पहले बतानी है हमें प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस प्रोवाइडेड बाय VTTL टू मिस्टर विजय। तो देखिए VTTL कहाँ से है, इसमें इसमें मेनली जो सप्लाई है वो है ट्रैवल। ठीक है, मेन जो है ये एक कंपोजिट सप्लाई हो गई ट्रैवल प्लस होटल, बट मेनली ज़्यादा दूर का क्या है, ट्रैवल है, तो प्रिंसिपल यहाँ पे ट्रैवल है। तो उस अकॉर्डिंगली देखा जाए तो क्या होता है, जहाँ से इन्होंने ऑन बोर्ड किया है, इनकी फर्स्ट फ्लाइट जो एम्बार्क की है इन्होंने सूरत से, इनकी फ्लाइट। ठीक है, और ट्रैवल अगर कंपोजिट है तो क्या कहते हैं होटल का, उसके अकॉर्डिंगली देखा जाएगा तो पूरी सर्विसेज में ये आ जाएगा सूरत, जहाँ से ये स्टार्ट हुई है इनकी। ठीक है, और ये रजिस्टर्ड भी सूरत के हैं मिस्टर, अगर ये रजिस्टर्ड है विजय तो रजिस्टर्ड सूरत मान लिया था, बट जहाँ अगर नहीं है तो जहाँ से इन्होंने ये स्टार्ट किया है तो ये भी सूरत से स्टार्ट हुई है इनकी जो ट्रिप है, तो एम्बार्क्स वाली देखी जाती है तो फ्लाइट एम्बार्क फ्रॉम सूरत, तो इनका आंसर होना चाहिए सूरत, सूरत गुजरात ओनली, फर्स्ट का डी। ठीक है, अब बोला गया है द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिटर्न जर्नी ऑफ मिस्टर विजय assuming that he is registered under GST, he is not registered under GST। दो केस हो गए, दो केस का बताना है। तो देखो वापस कैसे आए थे, खुद बुक कर ली थी उन्होंने टिकट। मिस्टर विजय arranged his travel on his own। मिस्टर bought 2 tickets of Air India from मुंबई, तो मुंबई से सूरत वो आए हैं। ठीक है, फर्स्ट केस क्या था, इफ ही इज रजिस्टर्ड, बोलिए मैंने ही इज रजिस्टर्ड एंड ही इज नॉट रजिस्टर्ड। अब रजिस्टर्ड है तो एम्बार्क प्लेस और फ्रॉम वेयर ही इज रजिस्टर्ड। तो देखो
फर्स्ट क्या हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, इफ वो अगर रजिस्टर्ड है तो सूरत ही हो जाएगा। लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, और लोकेशन ऑफ रिसिपेंट हो जाता है या तो, या फिर होता है हमारा जो जहाँ से इनकी जर्नी एम्बार्क होती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12। ठीक है, बट अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर जहाँ से इन्होंने लोकेशन एम्बार्क की है वो आ जाएगी, और वो है मुंबई। यहाँ पे सूरत और यहाँ पे मुंबई, आई थिंक दिस शुड बी द आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारा बी, मैंने कहा था। तो फर्स्ट में सूरत, सेकंड में मुंबई। अगर रजिस्टर्ड नहीं होते तो जहाँ से एम्बार्क की गई है वहाँ से मानी जाएगी, और रजिस्टर्ड है तो इनकी कहाँ जाएगी, जहाँ पे इन्होंने, जहाँ पे ये रजिस्टर्ड है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। हमारा क्या है, वट विल बी द जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ VTTL इन केस ऑफ एयर टिकट बुकिंग फ्रॉम फॉर ईश्वर। मिस्टर ईश्वर में VTTL की जीएसटी लाइबिलिटी क्या होगी इन केस ऑफ एयर टिकट बुकिंग। तो वो कितना आया था, 375, एंड उसका 18%। तो ये कितना आएगा हमारा 375, जो टैक्सेबल वैल्यू मानी गई थी उसकी 375 इंटू में 18%, 16 7.5। ठीक है, तो ये होगी वैल्यू इन केस ऑफ एयर टिकट बुकिंग। ये 375 कैसे आया था हमारा, 7500 का 5% मानते हैं बेसिक फेयर का। ठीक है, तो ये आया था हमारा 375, फिर उसका आगे ये आएगा जो हमारा जीएसटी चार्ज होगा उस पर। ठीक है, अब हम निकालिए ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी ऑफ VTTL इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो चलिए अब यहाँ पे हम स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा क्या क्या हमारे पास सप्लाईज थी। सबसे पहले हमारे पास एग्रीगेट टर्नओवर क्या निकालना था आपने, टैक्सेबल सप्लाई ना, ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, मतलब आईटीसी लेस नहीं करके डायरेक्ट बताना है ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी क्या आएगी हमारी। तो सबसे पहले तो हमारा आ जाएगा ये 195। ठीक है, 195 आ जाएगा, और फिर आया था हमारा 10,000, 1,95,000 प्लस में 10,000, फिर आया था हमारे प्लस में 65,000, ठीक है, और फिर आया था हमारा 375। 370 इसमें आएगा हमारा, फिर आएगा हमारा 375, और 180 लाख पे क्या है, रिवर्स चार्ज है। ठीक है, तो हमारा जो आया है अब तक, ये आया है हमारा 1957, 5375, 1957, 5375 का 18%, इसका 18% आएगा 352 3567.5। ठीक है, ये कैसे आया हमारा 195। ठीक है, लैख 195 प्लस में 10 के, प्लस में 65 के, प्लस में 375, ये तो आया हमारा आउटपुट टैक्स डायरेक्टली। और 180,000 जो हमारा था उसका भी 18%, ये हमारा आरसीएम में आ गया, ये हमारा डायरेक्ट में एफसीएम में। तो 1M प्लस 180,000 का 18%, ये आ गया 32400। उसको M प्लस कर MRC आया हमारा, ये आ गया हमारा 355,967.5। तो ये हमारा जो आंसर है ये है हमारा पॉइंट सी। ठीक है, तो हमारा पॉइंट सी इज द आंसर यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर आया हमारा पॉइंट सी। ठीक है, तो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आ गई। अब लास्ट में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमें क्या निकालना है, टोटल एग्रीगेट टर्नओवर देखना है। तो अभी देख लेते हैं,
ये हमारा आंसर सही है। देखो ये अब तक हमारे आंसर सभी सही आए हैं, डी बी सी बी बी सी। तो चलिए अब हम क्या देखना है, एग्रीगेट टर्नओवर। तो इसमें एग्रीगेट टर्नओवर में हमारा ये 195 आ जाएगा, 5 लैक्स ये भी आ जाएगा क्योंकि एग्जाम सप्लाई इंक्लूड होती है एग्रीगेट टर्नओवर में। ठीक है, तो 195। तो बेसिकली जो पीछे हमने लिया है ना उसमें से हमें हमें सिर्फ ये ले लेना है 957 957 5375 प्लस में 5 लैक्स। तो हमारा आंसर जो आएगा वो ये आ जाएगा, दिस इज। इसमें क्या करना है, जो ये हमारा पीछे आया था ना इसमें सिर्फ वो एग्जाम सप्लाई ऐड कर दो, बाकी सब सेम ही है। 5 लैक्स अगर एग्जाम सप्लाई ऐड कर देंगे, 5 लैक्स एग्जाम सप्लाई ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर यही बनेगा 2,75,375। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एग्रीगेट टर्नओवर का आंसर आ गया ये। और उससे पहले हमारा बाकी के 4 क्वेश्चन भी इजीली हो गए हैं। तो गाइज ये हमारा 21st क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड मोस्ट प्रोबेबली आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो हम स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 22। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट होता है, इन्होंने डिस्प्यूट रख लिया, कुछ भी रख देते लोग। VTTL, VTPL is engaged in manufacturing and trading of textile product. It had office is located in Surat, Gujarat. ठीक है, 3 others unit है दर्श कुंज एंड नित्या, मुंबई सूरत महाराष्ट्र। तो हेड ऑफिस कहाँ है, सूरत में। ब्रांचेस कहाँ है, 3 है। एक है दर्श कुंज और नित्या। दर्श कहाँ पे है, ये मुंबई महाराष्ट्र में, ये भी सूरत में गुजरात में, और ये भी पुणे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। ठीक है, ये 3 यूनिट हो गई। हेड ऑफिस here registered as at VTPL HO and units नित्या रजिस्टर्ड अंडर GST। तो देखो ये रजिस्टर्ड है, यहाँ पे रजिस्टर्ड है, यूनिट्स कुंज रजिस्टर्ड है एंड नित्या रजिस्टर्ड है। तो अनरजिस्टर्ड कौन है, URE। This is thus is not registered as it's exclusively engaged in supply of exempt goods। ठीक है, तो जरूरत भी नहीं है उसको करने की, अगर exempt supplies दे रहे हैं तो फिर क्या जरूरत है रजिस्ट्रेशन। Further, VTPL HO in सूरत is also ISD। ठीक है, VTPL सूरत जो है ये ISD का भी है रजिस्ट्रेशन इनके पास। तो ये क्या ITC डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं बाकी तीनों यूनिट्स में। तो VTPL HO ने क्या किया है, परचेज किए हैं गुड्स 5 lakhs के from JS। However, such goods are directly sent to premises of registered job worker, ठीक है, मिस्टर दिनेश, विदाउट बीइंग फर्स्ट रिसीव्ड एट VTPL। तो डायरेक्ट ही सप्लायर से रजिस्टर के पास ट्रांसफर करवा दिए, और जो गुड्स रिसीव किया है सप्लायर मिस्टर जेएस ने ऑन 10th of the April, बट वर रिसीव्ड बाय द जॉब वर्कर ऑन 16th April। ठीक है, तो मिस्टर सप्लायर ने यहाँ पे भेज दिए थे 10 अप्रैल को, बट जॉब वर्कर की जो डेट है ये है 16th April। ठीक है, जॉब वर्कर कैरिड आउट द जॉब प्रोग्राम enterprises on 13th April of next year on payment of direction। तो अगर 1 साल के अंदर वापस कर देता है जॉब वर्कर तो एक मिनट, तो जॉब वर्कर, ठीक है, तो W has not declared। तो मिस्टर दिनेश promises additional तो ठीक है, यहाँ पे मिस्टर जेएस ने 10th अप्रैल को गुड्स भेजे हैं। ओके, एंड वर मिस्टर जेएस ने कब गुड्स भेजे हैं, 10th अप्रैल को, बट रिसीव कब किए हैं जॉब वर्कर ने, 16th अप्रैल को। तो जॉब वर्कर कैरीड आउट द जॉब वर्क एंड सप्लाइड द गुड्स, दोबारा इन्होंने 13th अप्रैल को नेक्स्ट ईयर वापस कर दिए हैं, 16th को रिसीव किए थे, मतलब विद इन 1 ईयर तो कर दिए ट्रांसफर इन्होंने।
अब आगे बोल देखते हैं VTPL HO मिस्टर दिनेश एडिशनल प्लेस। अच्छा, मिस्टर दिनेश premises एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन रजिस्टर्ड डिटेल। ठीक है, HO ने ये नहीं दिखाया कि दिनेश इज एडिशनल प्लेस है या नहीं है। ठीक है, मिस्टर bought a new motor vehicle with 12 lakh in exchange of old motor vehicle। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मोटर व्हीकल इज 4 लाख। ठीक है, सीटिंग कैपेसिटी कितनी है 13 की एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, तो कितने हो गए 13 प्लस 1 14। तो मतलब ये ब्लॉक क्रेडिट के केस में नहीं आता, इस पर क्रेडिट अलाउड हो जाएगा आईटीसी जो भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आईटीसी अलाउ हो जाएगा इस पे 12 लाख पे। एंड उसके क्या बोला है, फॉर डेली ट्रांसपोर्टेशन ओल्ड मोटर व्हीकल वाज परचेज 2 इयर्स बैक के 8 लाख पे परचेज किया था, बस 10% इंक्लूडिंग ड्राइवर था, तो ये तो ब्लॉक क्रेडिट था। ठीक है, आगे चलते हैं। On 25th July, BTPL-HO engaged Bahubali Limited, a company registered under GST in Mumbai dealing in textile machineries। टेक्सटाइल मशीनरी में डीलिंग कर रही है एंड सप्लाई मशीनरी वर्थ 30 लाख फॉर स्पिनिंग यूनिट टू बी सेटअप इन सतारा। सतारा में सेटअप करने के लिए उन्होंने सप्लाई की है। मशीनरीज आर सप्लाइड इन completely knocked down condition at the Satara unit and assembled by the engineers Bahubali Limited। Satara unit is yet to be registered under GST। ठीक है, for the following information available in respect to the units for which VTPL is registered as ISD। ठीक है, अब ISD की इंफॉर्मेशन दी है कुछ जुलाई मंथ में, तो इसमें ISD का काफ़ी कुछ है, तो ISD रिवाइज कर लेना एक बार केस स्टडी करने से पहले, ये ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी। तो CGST क्या है, इसका इतना है और ये यूज़ किस में किया है, दर्श यूनिट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये नित्य एंड दर्श दोनों ने यूज़ किया है। और उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है आगे 4K। तो यूनिट यूज्ड इन यूनिट कुंज इनपुट सर्विस जेड इज इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसिंग मोटर बाइक विद इंजन कैपेसिटी ऑफ यूज्ड इन किंज फॉर बिजनेस पर्पज। ठीक है, तो ये सर्विसेज जेड इज इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर बाइक के केस में दिया है इन्होंने, इंजन कैपेसिटी यूज्ड इन कुंज यूनिट फॉर बिजनेस पर्पज। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे क्या दिया इन्होंने, सबका टर्नओवर दे दिया है 15 लाख 8 लाख और 10 लाख लास्ट ईयर का। ठीक है, आगे देखते हैं केस क्वेश्चंस में क्या पूछा है इनके रिलेटेड। ठीक है, अब वही नोट होते हैं सब में कॉमन। ऑल द रेट यहाँ पे 6% है, CGST SGST IGST 12%। All the units are operational during the year unless specifically mentioned otherwise in the questions। ठीक है, all the amounts given above are exclusive of GST where applicable। Subject to the following information, assume that all other conditions necessary for availing has been fulfilled। तो इसके बेसिस पे अब हमें करने क्वेश्चंस 22.1 to 20.5। ठीक है जी, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बताना है हमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क टू मिस्टर दिनेश। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं। VTPL is not eligible to take ITC as it has not declared the premise of the job worker as its additional place of business। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, the statement is not correct। State VTPL is required to reverse the ITC as job worker whose worker returned the goods after 1 year from the 10th April। नहीं, एक तो 16 अप्रैल को पूछा था, क्योंकि डायरेक्टली अगर सप्लायर से ट्रांसफर करते हैं तो वो डेट देखी जाती है जब उसके पास रिसीव होता है जॉब वर्कर के पास। और अगर अगर ये जो सर्विस रिसीवर मतलब टैक्सेबल पर्सन जो भेजता है तब वो देखा जाता है जिस दिन उसने भेजा है उसको। तो इन्होंने क्या है, VTPL इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिवर्स द ITC एज जॉब वर्कर रिटर्न द गुड्स विद इन 1 ईयर फ्रॉम 16 अप्रैल। ठीक है, मतलब जिस दिन उसके पास रिसीव हुआ था उससे 1 ईयर के अंदर अगर उसने रिटर्न कर दिया है, जो कि 13 अप्रैल को उसने रिटर्न कर दिया था जैसा कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा, तो उनको ITC रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे था ये मिस्टर जयेश जो सप्लायर ने क्लियर किया था 10 अप्रैल को, बट रिसीव कब किया है जॉब वर्कर ने 16 को, और वापस कब कर दिया है 13 को, विद इन 1 ईयर। ठीक है, विद इन 1 ईयर ट्रांसफर कर दिया है तो कोई इशू की बात नहीं है, यहाँ पे ITC रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। ये 10 अप्रैल कब देखा जाता है, अगर ये भेजे जाते सप्लायर नहीं रिसीवर जो ओरिजिनल रिसीवर उसके थ्रू अगर भेजे जाते तो 10 अप्रैल का देखा जाता। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है यहाँ पे, हमारा पॉइंट थर्ड इज करेक्ट। पॉइंट थर्ड, ठीक है, ये लास्ट वाला पॉइंट थर्ड इज करेक्ट।
VTPL cannot directly sell the goods to Messrs Mahindra as job worker promises. VTPL has not declared the promise. नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। तो ओनली थर्ड पॉइंट इज करेक्ट। आगे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू VT यूनिट कुंज। यूनिट कुंज में अब कौन सा क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? तो देखो, ये तो था दर्श के लिए, ये था नित्या और दर्श के लिए, तो क्रेडिट कुंज का कौन सा बचा? ये और मिस्टर जेड, ये जो कि बोला गया है। तो इन्होंने क्या बोला है? यूज इन यूनिट कुंज, ठीक है, एक ही यूज किया है 4000 और जो कि मोटर बाइक का है, सर्विसिंग ऑफ मोटर बाइक, यानी कि 20, तो इन एलिजिबल क्रेडिट है। बट इन उन्होंने क्या किया है? बिजनेस पर्पज 4000 ये जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा इसको, कुंज को। CGST ये भी नहीं होगा, ये वाला तो होगा ही नहीं, नहीं IGST भी नहीं आएगा। हाँ, तो ineligible credit of CGST and for each 1000 will be distributed to ineligible credit of CGST and HGST to unit कुंज। तो ISD तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, बट जो यूनिट है, यूनिट कुंज इसको डिसअलाउ कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉक क्रेडिट पे है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर में बोला गया है 3 में VTPL HO को यूनिट 10 को कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो चलिए ऊपर देखते हैं क्या था। ठीक है, तो 1 तो ये ट्रांसफर करेगा CGST 50,000 का और 50,000 का यूनिट 10 को। कौन? ये हमारा जो HO है, ISD, ठीक है। तो 1 लाख तो ये हो गया। दर्श कहाँ पे रजिस्टर्ड था, एक बार ये देखते हैं हम। दर्श अनरजिस्टर्ड है, बट है महाराष्ट्र में और ये सूरत में, ठीक है। तो 50,000 तो ये हो गया। एंड 120 में दर्श और नित्या का शेयर कितना है? 120 में दर्श का है 15 लाख और 10 लाख नित्या का, तो टोटल हो गया 25 लाख। तो ये हो गया हमारा 120 का 15 डिवाइड बाई 25, 72,000 यहाँ पे दर्श का ये हो गया, एंड 50,000 एंड 50,000 ये हो गया, तो ये हो गया 1 लाख, ठीक है, प्लस में 72,000। तो ये टोटल IGST जो क्रेडिट होगा इसमें दर्श को, दर्श के अकाउंट में, तो ये 1,20,000 72,000 का IGST क्रेडिट होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर देखते हैं हमारा क्या है, ठीक है। IGST क्रेडिट जो करेगा VTPL HO दर्श के अकाउंट में 1,72,000, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। प्लेस ऑफ सप्लाई बतानी है हमें मशीनरी की, जो बाहुबली लिमिटेड ने 25 को सप्लाई की है। टैक्स चार्ज बताना है उसका, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे। बाहुबली वाला कौन सा पॉइंट है? ये रहा। बाहुबली लिमिटेड a company registered under GST in Mumbai dealing in textile machineries सप्लाई सतारा महाराष्ट्र में सप्लाई किया है, कम्प्लीटली नॉकडाउन सिचुएशन कंडीशन में किया है। तो असेंबल्ड क्यों कहाँ पे हुई है? वो सतारा में असेंबल्ड हुई है। बेसिक रजिस्टर्ड नंबर जहाँ पे इंस्टॉल एंड असेंबल्ड होती है तो वहीं पे माना जाता है। तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई तो हो गया सतारा, ठीक है। और अगर महाराष्ट्र में ही है तो फिर लगेगा इसमें CGST सतारा। सतारा महाराष्ट्र, CGST SGST लगना चाहिए इस पर। आंसर देख लेते हैं, ठीक है, बी, क्योंकि मुंबई की वो है जिसने ट्रांसफर किया, बट रजिस्टर्ड वहाँ पे असेंबल भी सतारा महाराष्ट्र में ही करी है और ट्रांसफर सी, तो CGST SGST लगेगा और प्लेस ऑफ सप्लाई भी वहाँ होगी जहाँ पे वो असेंबल्ड की गई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं 22.5, लास्ट क्वेश्चन आज का। अमाउंट ऑफ ITC अवेलेबल ऑन परचेज ऑफ मशीन न्यू मोटर व्हीकल इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मोटर व्हीकल। तो हमने ऊपर निकाला था वो कितना था? 12 लाख,
फिर से देख लेते हैं एक बार। हमने जो एक्सचेंज किया है वो, हाँ, ओपन मार्केट वैल्यू कितने पे एक्सचेंज किया है, 12 लाख कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि इस पे आईटीसी अलाउ होगा, क्योंकि 14% हो जाते हैं, 13 से ज़्यादा होता है तो उस पर ब्लॉक नहीं रहता क्रेडिट, वो अलाउ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका निकाल लेंगे 12 लाख का 18% कितना आएगा ये आईटीसी, 12 लाख का 18% 2,16,000। तो सी बी वुड बी आंसर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। इसका आंसर सी आया था हमारा, ये डी आया था, एंड ये भी हमारा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन तीनों ठीक हो गया। तो गाइज थैंक यू सो मच। सो गाइज थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। ठीक है, एंड उम्मीद आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है, एंड अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए, एंड अगर आपको वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है, आपके बेनिफिट में है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और कोई डाउट आता है तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर पे पिंग कर सकते हो। आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, मैंने दिया हुआ है वैसे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपका लिंक। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड अगर कोई इश्यू है तो आप डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो ये हमारा पार्ट 5 आज हो गया है, पार्ट 5 भी हमारा डन हो गया है। अब इसके बाद पार्ट 6 में भी लास्ट पार्ट हो सकता है, क्योंकि हमारे कितने क्वेश्चन रह गए, 7 या 8 क्वेश्चन रह गए। 22 केस स्टडी आज तक हमने कवर कर लिए। तो गाइज